पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो परंपरा की गौड़पादी परंपरा को चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य, यहां से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने इस बात को भी देखा है कि कैसे इस पूरे क्षेत्र के सामने, जहां पर याद करिए एक समय भारत के सनातन की पहचान बनने वाला नवद्वीप, जिसने हमें पहचान दी, जिस बंगाल ने हमें पहचान दी थी, आज उस बंगाल के सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? क्या हम इस बात को नहीं जानते? ये वही धरा है जो कभी भारत को पहचान देती थी और आज उसी धरा में एक पहचान का संकट खड़ा किया है। बंगाल के अंदर पिछले 15 वर्षों में टेरर की प्रतीक बनी हुई, माफिया राज की प्रतीक बनी हुई, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार ने, हमें याद है बीजेपी कार्यकर्ता संजय भौमिक की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। टीएमसी के गुंडे सरेआम घूम रहे हैं और मुझे यह देख करके प्रसन्नता हुई थी परसों, जब बंगाल के अंदर 152 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जब मतदान हो रहे थे, तो मतदान के अंदर मैं एक बात देख रहा था, हर मतदाता के मन में एक ही भाव था कि बंगाल को उसकी पहचान दिलानी है। टेरर से, माफिया राज से, करप्शन से मुक्ति दिला करके बंगाल को फिर से भारत की पहचान का प्रतीक बनाना है और इसके लिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को लाना है। रिकॉर्ड मात्रा में मतदान करने के लिए मैं बंगाल के सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं और अभी से जो बातें सुनाई दे रही हैं और जिस प्रकार के नजारे दिखाई दे रहे हैं, 4 मई को जब मतदान के परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर नवद्वीप का ये केसरिया झंडा हर ओर लहराता हुआ दिखाई देगा। बहनों और भाइयों, बंगाल ने क्या नहीं दिया भारत को? बंगाल के साथ कब कब छल हुआ था, याद करिए। कभी यहां पर विदेशी आक्रांताओं का लूट का शिकार बना बंगाल और ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के कारण यहां पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास लिखा था। आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से उन्होंने बंगाल की त्रासदी का उल्लेख किया था। बहनों और भाइयों, आनंद मठ उपन्यास का ही एक गीत जो भारत का अमर गीत बन गया, भारत की आजादी का मंत्र बन गया, वंदे मातरम, ये बंगाल की देन है। याद करिए, कोई भी कालजयी काव्य कृति कैसे लोगों के लिए अमृत का काम करती है, एक नई प्रेरणा का काम करती है। जब 1905 में ब्रिटिशर ने बंगाल विभाजन की साजिश रची थी, तब वंदे मातरम हथियार बना था, हर बंगाली का हथियार बना था
और उन्होंने बंगाल विभाजन का पुरजोर विरोध किया था। याद करिए, ये वंदे मातरम यहां के नौजवानों के लिए, देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने के लिए भी एक नई प्रेरणा का मंत्र बना था। याद करिए, ये बंगाल की ही धरा है जिसने उससे पहले 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर की लौ को बैरकपुर में जलाया था। और ये बंगाल की धरा है जहां जिस धरा ने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, लाहिड़ी महाशय, स्वामी प्रणवानंद जी जैसे सन्यासी भारत को दिए, आध्यात्म की विभूतियां भारत को दिए, श्रीला महाप्रभुपाद जी का भी पावन धरा बंगाल की धरा है, जिन्होंने वैश्विक मंच तक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पहुंचाने का काम किया था। ये वही धरा है जिस धरा ने जगदीश चंद्र बसु जैसा वैज्ञानिक दिया, राजा राम मोहन राय जैसा समाज सुधारक दिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा भारत के मूर्धन्य समाज सुधारक और भारत के ऐसे विभूतियों को जन्म दिया जिनकी प्रेरणा आज भी हम सब के लिए आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शन होता है। ये वही धरा है जहां से निकल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए उद्घोष किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बंगाल की वही धरा है जहां से निकला एक युवा सन्यासी दुनिया के अंदर जाता है और पूरे भारतीयों का आह्वान करता है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। याद करिए, स्वामी विवेकानंद हमें हिंदू बनने के लिए गौरव की अनुभूति करवाते हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस हमें जोड़ते हैं, लाहिड़ी महाशय में भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साथ जोड़ते हैं। तो पश्चिम बंगाल में दरअसल चुनावी जनसभा को और चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए और मौजूदा टीएमसी सरकार पर उन्होंने जोर